हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 11, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर सिटी ग्रुप हैज पार्टनर्ड विद विच पेमेंट कार्ड नेटवर्क टू इनेबल 24/7 क्रॉस बॉर्डर डेबिट पेमेंट्स। तो इनमें से कौन सा आपका जो है कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप हुई है सिटी ग्रुप का फॉर द क्रॉस बॉर्डर डेबिट पेमेंट्स? इट इज मास्टर कार्ड। ठीक है, कौन सी कंपनी आपकी मास्टर कार्ड है। और सिटी ग्रुप पहला ऐसा आपका ग्लोबल बैंक बना है जिसने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की टू दी मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड्स को। ठीक है, एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दी मास्टर कार्ड मून, जो लिवरेज करेगा स्पीड, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मास्टर कार्ड नेटवर्क। नाउ मास्टर कार्ड की बात करें तो करेंटली इसके सीईओ है मिशेल मेविच। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क, यूएसए में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, in October 2024 the Power Finance Corporation has signed an MOU with which organization to finance and implement infrastructure projects in defense and in rail transportation? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आपका एमओयू साइन किया है बीईएमएल के साथ। बीईएमएल लिमिटेड, दैट इज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये फाइनेंस कर सके प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नाउ सिग्नेटरीज आपके कौन है? शांतनु रॉय जो आपके सीएमडी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के, एंड परमिंदर चोपड़ा जो आपके सीएमडी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। बीएमएल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटक में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1964। पीएफसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। क्लियर है? Now next is, who has been appointed as a 9th chairperson of a National Commission for Women? तो NCW नेशनल कमीशन फॉर विमेन की 9th चेयरपर्सन बनाई गई है विजय किशोरी। इनका नाम है विजय किशोरी राहतकर। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रेखा शर्मा को सक्सीड किया है, रेखा शर्मा को। नाउ नेशनल कमीशन फॉर विमेन की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं विजय किशोरी राहतकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द इसरो हैज एक्वायर्ड 2 400 kg सैटेलाइट्स फॉर मिशन कॉल्ड SpaceX, which is Space Docking Experiment. These two satellites are handed over to ISRO by which organization? वैसे तो इसरो अपनी सैटेलाइट्स खुद बनाता है, बट इस बार इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि बाहर से बनवाई है या असेंबल करवाई हैं सैटेलाइट्स। तो ये काम किया है अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे क्या इस मिशन का मेन एम क्या है? देखो यहाँ पे बात की जा रही है डॉकिंग की। डॉकिंग क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे जो सैटेलाइट जाता है वो डॉक हो जाता है, वो अटैच हो जाता है उस स्पेस स्टेशन से, और उसके बाद वहाँ पे जो भी पर्सन गए होते हैं वो आपके स्पेस स्टेशन में चले जाते हैं। तो वहाँ पे डॉकिंग क्या हो रहा है? जो आपका सैटेलाइट है वो ऐड हो जा रहा है, वो आपका मर्ज हो जा रहा है सैटेलाइट के साथ, और जब भी उनको वापस आना होगा तो वो उसमें सैटेलाइट से डीअटैच होके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो डॉकिंग का मतलब क्या हो रहा है? जोड़ना। ठीक है, तो इस मिशन के तहत यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो ये 2 सैटेलाइट्स हैं इनको लॉन्च किया जाएगा, इनको दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा इन दी PSLV C60। ठीक है, वैसे तो इसका जो आपका टेस्टिंग है वो अभी चल रही है और नवंबर में बोल रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगी और दिसंबर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 2 सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट में जो है यहाँ पे छोड़ा जाएगा और इनको टेस्ट करने के लिए, वैसे तो इसके टेस्ट यहाँ पे चल ही रहे हैं, बट एक्चुअल में ये कैसे काम करेगा, 2 आपके ऑर्बिट होंगे जिसमें जैसे सैटेलाइट 1 है, ये सैटेलाइट 2 है, अलग ऑर्बिट में है, तो ये दोनों सैटेलाइट्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, पहले ये ऑर्बिट करेंगे और धीरे धीरे करके जब इनका ऑर्बिट आसपास होने लगेगा तो ये क्या करेगी, एक जो सैटेलाइट है वो इसे अपने पास अट्रैक्ट करेगी ताकि दूसरी वाली इसमें अटैच हो जाए। ठीक है, जिसे डॉकिंग यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस मिशन का एम क्या है? एक तो ये डॉकिंग परफॉर्म करना। अब डॉकिंग से क्या होगा, जैसे कोई ऑलरेडी आपकी सैटेलाइट है उसमें जैसे फ्यूल खत्म हो गया तो वो बेकार हो गई ना, वो काम नहीं करेगी अब।
तो रीफ्यूलिंग के पर्पज से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब स्पेस में ही रीफ्यूलिंग की जा सकेगी ताकि जो सैटेलाइट है उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए, और उसे अगर अपग्रेड करना है तो ये काम भी किया जा सकेगा। फाइन। नाउ यहाँ पे जैसे डॉकिंग की हेल्प से क्या होगा, हमारा जो स्पेस स्टेशन है, आप सभी को पता होगा इंडियन स्पेस स्टेशन की बात की गई थी कि ये जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बोलते हैं, ठीक है, उसे 2035 तक तैयार कर दिया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है ना। तो उस चीज के लिए ये डॉकिंग बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो स्पेसएक्स मिशन आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसके थ्रू स्टैब्लिश किया जाएगा इंडियन स्पेस स्टेशन फ्रॉम 2028 ऑनवर्ड्स, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। अगर जैसी चीज़ें मतलब डेमो यहाँ पे देखे गए हैं स्पेसएक्स मिशन के, अगर वो पॉसिबल होते हैं तो रोबोटिकली असेंबल किया जा सकेगा मॉड्यूल्स को, और हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। Now next question है, the NASA's James Webb Space Telescope detected carbon dioxide and hydrogen peroxide on the surface of Charon, the moon of dash। Charon जो है ये आपका लार्जेस्ट मून है प्लूटो का, तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे इस मून पे प्लूटो के डिटेक्ट किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। वैसे तो प्लूटो के 5 आपके मून है, एक तो शेरॉन हो गया जो सबसे बड़ा है, देन नेक्स्ट स्टाइक्स, कैरबिरोस एंड हाइड्रा, ये 5 आपके मून है प्लूटो के। शेरॉन की यहाँ पे बात की जा रही है कि इस पर डिटेक्ट किया गया है CO2 और H2O2। नाउ अब बात करेंगे शैरन की। शैरन जो है लार्जेस्ट मून है आपका आउट ऑफ 5 मून्स ऑफ प्लूटो, एंड इट्स साइज इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ अ प्लूटो। ठीक है, प्लूटो का आपका जो साइज है इसके हाफ आपका जो है शैरन है। इसको डिस्कवर किया गया था 1978 में बाय दी जेम्स डब्ल्यू क्रिस्टी एंड रॉबर्ट एस हैरिंगटन, जो यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी स्टेशन में आपके पर्सन थे। ठीक है, उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था, देन इसे डिस्कवर किया था। देन शैरन जो है इसकी अगर विड्थ की बात करें तो ये 754 माइल्स का है, वेरस प्लूटो के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे देखें प्लूटो का कितना है 1400 माइल्स। ठीक है, तो लगभग आधा आधा ये चल रहा है। देन मास की बात करें तो मास जो है 1/10 है प्लूटो का, एंड जो शैरन है इट इज सो लार्ज एंड मैसिव विद रिस्पेक्ट टू द प्लूटो कि इन्हें समटाइम्स जो है डबल ड्राफ्ट प्लैनेट सिस्टम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इट इज 12,200 माइल्स। एंड शेरॉन जो है जो ऑर्बिट करता है प्लूटो को, तो इसका आपका कितना टाइम इसे लगता है, अर्थ का 6.4 डेज इसको लगते हैं एक पूरा आपका ऑर्बिट कंप्लीट करने में प्लूटो का। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु पब्लिश्ड हिज 4th बुक टाइटल्ड माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड इन अक्टूबर 2024। तो इनका नाम आपका है MK रजनीत सिन्हा, जिन्होंने इस बुक को पब्लिश किया है, और ये इनकी 4th बुक है, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, पेंगुइन रैंडम हाउस। ठीक है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शिक्षा को पायलट AI डिजिटल असिस्टेंट डिजाइन टू हेल्प टीचर्स क्रिएट लेसन प्लान एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शिक्षा को पायलट को लॉन्च किया है ताकि ये हेल्प करेगा टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को। तो इट इज लॉन्च बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट, एंड इसे इस को पायलट इनिशिएटिव को यहाँ के कर्नाटका के मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिनका नाम है मधु बंगारप्पा। ओके, एंड जो इनिशिएटिव है ये डेवलप किया गया है शिक्षणा फाउंडेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया का, इन दोनों का कोलैबोरेशन था इस इनिशिएटिव के लिए, शिक्षा को पायलट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2024। तो इन 2024 मींस इस साल ये इजिप्ट जो है सेकेंड आपकी कंट्री बनी है जिसे मलेरिया फ्री आपका अनाउंस किया गया है, डिक्लेयर किया गया है बाय दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इजिप्ट। और इजिप्ट से पहले 2024 में काबो वर्डे जो है इस कंट्री को आपका डिक्लेयर किया गया था मलेरिया फ्री। ठीक है, टोटल वैसे 44 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में,
एंड वन टेरिटरी है जिसको घोषित किया गया है, जिसको डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे WHO के। तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके कौन है? इनका नाम है टेड्रस एडहेनम, हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2024 एनुअल रिपोर्ट, इन विच डैश कंट्री हैज टॉप्स द लिस्ट विद अ रेटिंग ऑफ 8.58। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है यहाँ पे? इट इज हांगकांग। ठीक है, इट इज टॉप बाय द हांगकांग। एंड सेकेंड नंबर पे आपका है सिंगापुर। वहीं पे 2023 की अगर रैंकिंग की बात करें हम, तो हांगकांग जो है आपका सेकेंड प्लेस पे था एंड इसे टॉप किया था इन 2023 सिंगापुर ने। ठीक है, इट वॉज टॉप बाय दी सिंगापुर। क्लियर है? वहीं पे अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात कर ले, तो फर्स्ट नंबर तो हमें पता है हांगकांग, सेकेंड पे सिंगापुर, थर्ड पे आपका है स्विट्जरलैंड विद 8.43 रेटिंग, देन फोर्थ नंबर पे न्यूजीलैंड विद 8.39 रेटिंग, फिफ्थ नंबर पे यूएसए है 8.09 रेटिंग के साथ। ठीक है, नाउ 84th नंबर पे इंडिया है, इंडिया की रैंकिंग 84th है 2024 की। वहीं पे 2023 की बात करें तो इट वाज 87th रैंक। तो इंडिया ने इम्प्रूव किया है इस बार, और इंडिया की जो रेटिंग आपकी है इट इज 6.58। क्लियर है? नाउ अगर हांगकांग की यहाँ पे बात करें जिसने टॉप किया है, तो 5 मेन एरिया हैं जहाँ पे इस इंडेक्स के, जहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको नोट करनी है। जैसे पहला आपका है फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, इसमें हांगकांग की जो आपकी रैंक है इट इज फर्स्ट, एंड इन रेगुलेशन ऑल्सो इट स्टैंड फर्स्ट। वाइल आपकी जो साउंड मनी है इस एरिया में हांगकांग थर्ड नंबर पे आता है, और लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स में जो आपका हांगकांग है ये 21st नंबर पे आता है, एंड 45th नंबर पे आता है इन दी साइज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये 5 एरिया मेन है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया की रैंक तो हमने देखो देखी, अभी 84th रैंक है 2024 में। ठीक है, 84th रैंक है इंडिया की 2024 में, एंड इट इज सेकेंड हाइएस्ट अमंग दी ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स नेशन जैसे आपके हो गए, मीन्स जो इनिशियली ब्रिक्स नेशन थे आपके ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इनमें जो आपकी रैंकिंग है, ठीक है, वो सेकेंड हाइएस्ट है। जैसे ब्राजील की 85th है, देन रशिया की 119th, चाइना की 104 एंड साउथ अफ्रीका की 81st रैंक है। ठीक है, नाउ इंडिया जो है, अगर यहाँ पे मेन एरिया की बात करें, जैसे हांगकांग की बात की थी, वैसे ही अगर इंडिया के 5 मेन एरिया की बात करें, तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? साइज ऑफ गवर्नमेंट एरिया में इसमें है 25th पोजिशन। देन नेक्स्ट है लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स जो वाली जो आपका एरिया है, इसमें इंडिया की रैंक है आपकी 71st। 87th रैंक है इन दी साउंड मनी। वेयरएज जो आपका रेगुलेशन है, रेगुलेशन वाला एरिया है, इसमें इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है आपकी? 102 रैंक है। वेयरएज फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, इस वाले सेक्शन में भी आपकी जो रैंकिंग है इंडिया की, वो 126th पोजीशन पे इंडिया लाई करता है, और इसकी रेटिंग कितनी है? 6.18 रेटिंग इसको दी गई है। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज which country recently in October became the 181st member of Inter-Parliamentary Union, that is IPU। तो इनमें से आपकी कौन सी कंट्री है जो 181st मेंबर बनी है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का? तो आपका आंसर हो जाएगा जमाइका। ठीक है, जमाइका पहले भी इसका मेंबर रहा था आपका फ्रॉम दी 1983 टू 1996। ठीक है, 1983 से 1996 के बीच में जमाइका जो है मेंबर पहले भी रहा है आपका इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, एंड नाउ ये दोबारा 181st मेंबर बना है आईपीयू का। क्लियर है? आईपीयू की बात करें तो करंट इसके प्रेसिडेंट आपके हैं टूलिया एक्सन, और इनका सेक्रेटरी जनरल आपके हैं मार्टिन चोंगोंग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1889। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं? 181 मेंबर्स हैं, और एसोसिएट मेंबर्स आपके 15 हैं। यहाँ पे आप जो है पूरी लिस्ट देख सकते हैं 15 एसोसिएट मेंबर्स की, एंड यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने ऐड की है 181 मेंबर्स की, मेंबर कंट्रीज जो हैं उनकी यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको ऐड की है मैंने। फाइन, वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हेडेड द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एट द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली हेल्ड फ्रॉम 13th to 17th अक्टूबर 2024 इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जो आपके जिन्होंने लीड किया था इंडिया का डेलीगेशन
ड्यूरिंग दी 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली। तो ये आपका इनका नाम है, इन पर्सनालिटी का नाम है ओम बिरला। इन्होंने लीड किया था। और अगर हम बात करें 149th IPU असेंबली की, जो इसकी बेसिकली थीम क्या थी, हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। फाइन। नाउ एक क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि जो नेक्स्ट असेंबली होगी आपकी IPU की, जो 150th असेंबली होगी, वो कौन होस्ट करेगा? तो उज्बेकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है। कहाँ पे ये होगी? तशकिंत में होगी, फ्रॉम 5th to 9th अप्रैल 2025। क्लियर है? नाउ कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं 149th असेंबली के। तो इस असेंबली में अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन ऑन इमरजेंसी आइटम टाइटल्ड रिस्पॉन्स बाय पार्लियामेंट्रियंस टू अर्जेंट प्ली by the UN Secretary General to recommit to multilateralism for global peace, justice and sustainability. Second, जो रिपोर्ट यहाँ पे 4 स्टैंडिंग कमिटी द्वारा बनाई गई थी of a IPU who addressed peace and international security, sustainable development, democracy and human rights and United Nation affairs. तो ये आपकी अडॉप्ट की गई थी। इसी के साथ यहाँ पे रेजोल्यूशन दैट वाज को ड्राफ्टेड बाय सस्मित पात्रा, जो इंडियन डेलीगेशन में थे, एंड एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय द IPU। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अडॉप्ट की गई थी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड इट्स 6th अल्ट्रावायलेटली दैट इज UV स्पेस स्टेशन इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इनका 6th जो है स्पेस स्टेशन विशाखापट्टनम में आपका लॉन्च किया है? तो इट इज अल्ट्रावायलेट। ठीक है, इस कंपनी ने किया है, जिसका पूरा नाम है अल्ट्रावायलेट ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड। फाइन। और इन्होंने रिसेंटली अपना एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, जैसे F77 MHCH2 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इन्होंने लॉन्च की है, विच कंसिस्ट ऑफ अ टॉप टियर 10.3 kWh SRB7 लिथियम आयन बैटरी, एंड इसमें 8 लाख किलोमीटर्स बैटरी वारंटी आपको प्रोवाइड की गई है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टिसिपेटेड इन अ नेवल एक्सरसाइज नेम्ड नसीम अल बहार दैट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा फ्रॉम 13th to 18th अक्टूबर 2024। तो इस नेवल एक्सरसाइज में इंडिया के साथ कौन सी कंट्री थी जिसने पार्टिसिपेट किया था? तो इट इज योर ओमान। ठीक है, कौन सी कंट्री थी? ओमान थी। और इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान की ये एक्सरसाइज हुई थी नसीम अल बहार, जिसको सी ब्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इंडिया की तरफ से INS त्रिकन और डोरिनोर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यहाँ पे शामिल हुआ था, और ओमान की तरफ से रॉयल नेवी ऑफ ओमान वेसल अल सीब जो है, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ओमान की। ओमान के करंट प्राइम मिनिस्टर आपके हैं हैथम बिन तारिक, कैपिटल इसकी है मस्कट, और करेंसी आपकी है ओमानी रियाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन अक्टूबर कंडक्टेड द ICMR इंडिया डायबिटीज India B survey to assess the prevalence of diabetes in India in collaboration with ICMR and Department of Health Research। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस सर्वे को कंडक्ट किया था? तो इट इज डन बाय द मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। किसने किया था? इन कोलैबोरेशन विद मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, इन कोलैबोरेशन विद योर ICMR एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। फाइन। जो सर्वे है इसे रिलीज किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस सर्वे के कुछ डिटेल की। जैसे इस सर्वे में बताया गया था ओवरऑल प्रेवलेंस जो है आपकी हाइपरटेंशन, जनरलाइज ओबेसिटी एंड एब्डोमिनल ओबेसिटी की इन जम्मू came out to be 27.1% for the hypertension, 41.7% for the generalized obesity and 62.7% for abdominal obesity. Fine. अब इस सर्वे के अकॉर्डिंग 10.8% जो पॉपुलेशन है आपकी जम्मू रीजन की, इट इज अफेक्टेड बाय दी प्री डायबिटीज। तो ये ध्यान में रखना है, इस सर्वे में ये मेंशन किया गया था। नाउ अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में देखेंगे। जैसे मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन आपकी है, इसके करंट चेयरमैन है विश्वनाथ मोहन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1996। ठीक है, ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके डायरेक्टर जनरल आपके राजीव बहल। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1911 में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट हैज साइन एन MOU विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू बूस्ट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द नेशन। अब इंडिया और कौन सा इनमें से कंट्री है जिसके साथ ये MOU साइन हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सेशल्स। ठीक है, कौन सी कंट्री है? सेशल्स है। सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके हैं इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू एंड गैमिनी, इनका नाम है जैमिनी एहरद फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ सेशल्स। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है विविल राम कलावन, कैपिटल इसकी है विक्टोरिया एंड करेंसी इसकी है सेशलियस रूपी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ महिला सक्षम स्कीम टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने महिला सक्षम स्कीम को लॉन्च किया था सपोर्ट करने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स को? तो इस बैंक का नाम है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इट वाज लॉन्च बाय द इंडियन ओवरसीज बैंक। जिसके हम फीचर्स की बात करें तो ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मतलब स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है विमेन्स के लिए, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रन करती हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ठीक है, इस स्कीम के तहत मिनिमम लोन जो अवेल कर सकती हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये आपका है 75,000 से लेके अप टू 10 लाख तक का लोन इनको दिया जा सकता है। फाइन। एंड रीपेमेंट टेन्योर की अगर बात की जाए तो रीपेमेंट यहाँ पे 60 मंथली और 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में किया जा सकता है। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक के करंट MD एंड CEO आपके हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1937। इसकी टैगलाइन क्या है इंडियन ओवरसीज बैंक की? गुड पीपल टू ग्रो विद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस उत्सव डिपॉजिट स्कीम, जो 400 डे पीरियड की आपकी डिपॉजिट स्कीम है। इट वाज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे लॉन्च किया था। और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो जनरल पब्लिक के लिए 7.3% पर एनम है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.8, सुपर सीनियर सिटीजन 7.9 एंड नॉन कोलेबल डिपॉजिट्स के लिए ये आपकी 7.95% पर एनम रखी गई है। और ये स्कीम है ये एप्लीकेबल है आपकी फिक्स डिपॉजिट्स बिलो ₹3 करोड़। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन अक्टूबर जनरल लॉन्ग क्वांग इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डैश। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके नए प्रेसिडेंट आपके बनाए गए हैं जिनका नाम है जनरल लॉन्ग क्वांग? तो ये इलेक्ट किए गए हैं वियतनाम के प्रेसिडेंट। ये 14th प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के। इनसे पहले तू लाम जो है इस पोजीशन पे थे। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो आपके जनरल लॉन्ग क्वांग की। फाइन। वियतनाम की बात करें तो इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं फाम बिन चीन, कैपिटल इसकी है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज approved the proposed acquisition of 24.9% shareholding in Future Generali India Insurance Company Limited and 25.18% shareholding in Future Generali India Life Insurance Company Limited by Dash Bank। तो कौन से बैंक ने यहाँ पे बेसिकली अपनी शेयर होल्डिंग मतलब कौन से बैंक को CCI ने अप्रूव किया है कि अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ा सकते हैं आपकी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, तो ये बैंक आपका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और MD एंड CEO इसके हैं अनूप राव। तीनों ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। वेरएस MD एंड CEO की बात करें तो फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसके MD एंड CEO आपके हैं आलोक रुंगता। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO आपके हैं NV राव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर भारती एयरटेल लिमिटेड रिसीव द CCI नॉट टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन इंडस टावर लिमिटेड टू %। तो भारती एयरटेल लिमिटेड को अप्रूवल मिला है CCI से कि अपने स्टेक्स बढ़ा सकते हैं 50.005% से इन द इंडस टावर। ओके, भारती एयरटेल की अगर बात की जाए तो MD एंड CEO करंटली इसके हैं मिस्टर गोपाल विठल। चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है एक बुक जिसका नाम है भारत वाक्य विच इज अ बायोग्राफी ऑफ अ रियोन्ड क्लासिकल म्यूजिशियन नेम्ड डैश। तो इनमें से कौन से क्लासिकल म्यूजिशियन है जिनकी ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है? ठीक है, बायोग्राफी है, नॉट दी ऑटोबायोग्राफी। तो इट इज भारत बलवाली।
ठीक है, इनका नाम है भारत बलवली, जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। एंड किसने ये बुक लिखी है? इनका नाम है प्रवीण विट्ठल। किन्होंने लिखी है? द बुक इज रिटन बाय दी प्रवीण विट्ठल एंड ये अवेलेबल कराई गई है इंग्लिश और मराठी लैंग्वेजेस में। साथ में ही आपको नोट करना है इसका पब्लिकेशन कौन सा है? सकल मीडिया न्यूज पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 अक्टूबर को एंड 2024 का इसका थीम था अ डेली डोज ऑफ आयोडीन कीप्स यू फिट एंड फाइन। अ डेली डोज ऑफ आयोडीन कीप्स यू फिट एंड फाइन। नाउ एक और चीज कि जो वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे है इसे हम ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज partnered with Dash company for the development of AI assistant in Skill India mission and the establishment of a 5 center of excellence focused on virtual reality and mixed reality। तो इनमें से आपकी कौन सी कंपनी है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनरशिप की है? एक तो AI असिस्टेंट के लिए, ठीक है, उसे डेवलप करने के लिए, एंड दूसरा आपका है 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये आपकी कंपनी है मेटा, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ कहाँ पे आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे? तो इट विल बी स्टैब्लिश एट एन नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपके लोकेटेड है हैदराबाद में इन तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटका, जोधपुर राजस्थान, चेन्नई तमिलनाडु एंड कानपुर उत्तर प्रदेश। और जो AI असिस्टेंट यहाँ पे है ये क्रिएट किया जाएगा, AI पावर चैटबॉट जो क्रिएट किया जाएगा बाय द मेटा, इसे इंटीग्रेट किया जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे जो 24/7 यूजर्स को जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगा, जैसे क्विक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये सारे यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील्ड अ डैश डिनोमिनेशन कॉमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क द बर्थ सेनेटरी ऑफ HH माताजी निर्मला देवी जी एट द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज का जो कॉइन है वो अनवील किया गया था बाय दी नितिन गडकरी जी, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो HH माताजी निर्मला देवी जी हैं, शी इज अ फाउंडर ऑफ सहजा योगा जो न्यू रिलीजियस विच इज अ न्यू रिलीजियस मूवमेंट। एंड जो कॉइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 100 रुपए का कॉइन अनवील किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो निर्मला देवी जी हैं, HH माताजी निर्मला देवी जी, इनके फोटो यहाँ पे बनी हुई है इस कॉइन में। एंड अगर हम इसकी बात करें मेटल कंपोजिशन की, तो 50% सिल्वर यूज किया गया है, 40% कॉपर, 5% निकल एंड 5% जिंक इसमें यूज किया गया है। इसका वेट आपका है 35 ग्राम्स का एंड इट हैव अ डायमीटर ऑफ 44 mm। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस has approved creation of a chief general manager post in 5 nationalized bank. Identify the bank that is not included in this list. तो रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि आपके चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए 5 नेशनलाइज्ड बैंक में। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से वो बैंक नहीं है जिसको यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। तो आपके पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये इसका पार्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्ट है, इंडियन ओवरसीज बैंक पार्ट है, यूको बैंक पार्ट है इसका, और आपका लास्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी बैंक आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म टू एनहांस ईजियर एक्सेस टू वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इसे किसने लॉन्च किया है? ई श्रम जो है आपका, ठीक है, ई श्रम प्लेटफॉर्म जो है ये आपका ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, मतलब ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2021 में। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसके आपके यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्टल की बात कर रहे थे हम, ई श्रम पोर्टल की। 2021 अगस्त 2021 में से लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किस चीज के लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और इसमें ऑलरेडी अभी तक जो है ओवर 30 करोड़ वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर किए जा चुके हैं। और
ऐसे वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं जिनकी एज 16 से 59 ईयर्स के बीच में है वो इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद मिंत्योक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड टू मेक पेमेंट सोल्यूशन मोर सीमलेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। तो इस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है मिंत्योक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि सीमलेसली पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएं आपके स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को। ठीक है, अब एक्सिस बैंक और मिंत्योक का जो सास प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली जो एक्सिस बैंक है ये मिंत्योक का सास प्लेटफॉर्म को यूज करेगा एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट्स को। ठीक है, इनेबल करेगा एसएमईज को कि वो एक्सेप्ट करे पेमेंट, इसके थ्रू एक्सेस करे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड सबमिट सर्विसेज रिक्वेस्ट डायरेक्टली थ्रू दी ऐप। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, जो मिंत्योक एंड एक्सिस बैंक है ये जॉइंटली लॉन्च करेंगे न्यू फॉर मर्चेंट। ठीक है, न्यू फॉर मर्चेंट मीन्स पेमेंट एक्सेप्टेंस एंड कॉमर्स इनेबलमेंट ऐप जो है ये लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली इन अक्टूबर रिसीव्ड एन A+ ग्रेड इन सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024। तो सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेड मिला है इंडिया के आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, उनको दिया गया है एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर इनको ये अवार्ड दिया गया है। पिछले साल भी इनको जो है A+ ग्रेड मिला था और इस साल भी A+ ग्रेड मिला है एंड जो ये अवार्ड है आपका ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा प्रेजेंट किया जाता है विच इज अ USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नाउ यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करना है, जो टॉप 3 सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं उनमें टॉप नंबर पे हमारे शक्तिकांता दास जी थे। ठीक है, सेकेंड इसके बाद आपके आते हैं, नेक्स्ट इस लिस्ट में नाम था आपका डेनमार्क के क्रिस्टीन कैटल थॉमसन का एंड स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन का, जिन्हें A+ ग्रेड यहाँ पे दिया गया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ AI Asset Holding Limited बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है CMD AI Asset Holding Limited का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है अमित कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका? अमित कुमार है एंड प्रीवियसली इन्होंने सर्व किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एसेट मैनेजर एट द ONGC इन जोरहाट, असम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च 2 डोमेस्टिक फास्ट पेट्रोल वेसल नेम्ड अदम्या एंड अक्षर बिल्ड बाय डैश। तो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 आपके फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किए थे। ठीक है, अदम्या और अक्षर ये लॉन्च किए गए थे, जिसको बनाया गया है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। बेसिकली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड ICG जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इनके बीच में आपका कोलैबोरेशन हुआ था, डील साइन हुई थी 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाने की। ठीक है, जिसके तहत ये आपके डोमेस्टिक फास्ट पेट्रोल वेसल जो है वो बनाए गए हैं और इसे अभी लॉन्च किया गया है। फाइन, अब इन फास्ट पेट्रोल वेसल्स की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 52 मीटर्स की, इट्स ब्रेथ इज 8 मीटर, मैक्सिमम स्पीड जो है अटेन कर सकता है 27 नॉट्स की, डिस्प्लेसमेंट इसका है 320 टन्स का। नाउ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट CMD हैं ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका वास्को डी गामा, गोवा एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1957। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज। तो पहला आपका है नेशनल सॉलिडेटरी डे, जो आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है एंड 2024 में हमने इसकी 62 एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी, जो बेसिकली यहाँ पे हम जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी बहादुरी के लिए हम इस डे को मनाते हैं एंड इस बार 62nd एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई थी 1962 इंडो चाइना वॉर जो हुई थी उसकी याद में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है एंड 2024 का जो कैंपेन थीम था इसका ये था से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।